काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की मंडियों में शुमार दाल मंडी बाजार, जहां हर तरह के सामानों से सजा यह मार्केट अब सिर्फ अतीत के पन्नों में रह जाएगा। विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद शहर का यह दूसरा बड़ा कॉरिडोर होगा, जब बाबा धाम के दर्शन को सुगम बनाने के लिए तेजी में लाई जा रही है, जिसमें सैकड़ों दुकानों मकानों के ध्वस्तीकरण का मामला शामिल है। अब तक सरकार द्वारा छठा मकान की खरीद फरोख्त हो चुकी है और अब उस पर हथौड़े चल रहे हैं। वहीं इस ध्वस्तीकरण में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद ली है और अपनी फोर्स को फुट पर उतार दिया है। फिलहाल आज की ध्वस्तीकरण कार्रवाई में साजिद वाजिद का मकान टूट रहा है। बता दें कि कल व्यापारी नेता इमरान बबलू की गिरफ्तारी के बाद से माहौल और गर्मा गया। अधिवक्ताओं सहित दर्जनों सपा नेताओं का जमावड़ा चौक थाने पर जुट गया। वहीं इस मामले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस प्रकरण में दुख व्यक्त कर दाल मंडी के लोगों के लिए सहानुभूति जताया है और इस पूरे कार्रवाई को सरकार की तानाशाह बताया है। वहीं दाल मंडी मामला हाईएस्ट बनता देख जिले के प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। ड्रोन की मदद से पूरे दाल मंडी इलाके पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। गौरतलब है कि आज दाल मंडी क्षेत्र में भवन संख्या D50/209 D1 को PWD आलोक वर्मा, ADM सिटी ACP दशाश्वमेध अतुलंजान त्रिपाठी और KK सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी दिलीप मिश्रा सहित विभिन्न बटालियन की फोर्स मौजूद है। बता दें कि दाल मंडी मामले में दुकानदार और मकान मालिकों के द्वारा लगातार कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्टे का हवाला दिया जा रहा है। लोग सोशल मीडिया के जरिए और धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिसमें इमरान उर्फ बबलू नामक व्यापारी नेता भी शामिल है और वह लगातार पहले दिन से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इमरान बबलू पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और शुक्रवार को गहमी गहमा के बीच इमरान को सलाखों के पीछे भेज दिया। हालांकि विरोध के बीच जिला प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से यह प्रतीत होता है कि सरकार के दाल मंडी प्रोजेक्ट पर किसी तरह की बाधा जिला प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी और हर वह शख्स सलाखों के पीछे होगा जो विकास की पहिया को रोकने का कार्य करेगा। वहीं आज की कार्रवाई सत्तार मार्केट में की जा रही है। वहीं इस दौरान ACP अतुलंजान त्रिपाठी ने बताया कि आज PWD की ओर से रजिस्ट्री की कार्रवाई करने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पैरामिलिट्री सहित PAC और स्थानीय पुलिस की उपस्थिति रही है। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला उसकी वजह से संकट आया है। ये कोई हिस्ट्री बचाने का या हेरिटेज को बचाने के लिए योजना नहीं बनी है। बीजेपी के लोगों की तरफ से जो योजना बन रही है, कोई यहां हिस्ट्री बचाने के लिए नहीं है, ना हेरिटेज बचाने के लिए है। ये पॉलिटिकल डिमोलिशन होने जा रहा है। ये पॉलिटिकल अप्रोच है उनकी, और पॉलिटिकल अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो चुनाव उस बाजार से या उसके आसपास जीत करके नहीं जा पा रहे। अगर उन्होंने कोई एग्जाम्पलरी काम पहले कोई किया होता, बनारस को क्यूटो के बराबर खड़ा करने के लिए, क्योंकि हमने आपने जो तस्वीर या जो विजन देखा, और खुशी तो तब हुई जब ये विजन आया कि हम वाराणसी को क्यूटो बनाने जा रहे हैं। क्यूटो वो रिलीजियस हेरिटेज सिटी है जापान की, जहां न जाने कितने टूरिस्ट जाते हैं। वहां की सफाई, वहां का पहुंचने का जो इंतजाम है, वहां की पार्किंग, वहां की फैसिलिटीज, वहां की और जो एमिनिटीज होती हैं, वो वर्ल्ड क्लास ही नहीं, वर्ल्ड क्लास से ऊपर के स्टैंडर्ड की हैं। तो जब ये बात कही गई कि वाराणसी को क्यूटो बनाया जाएगा या क्यूटो के तर्ज पर उसका विकास होगा, और मुझे याद है हम लोगों को भी भरोसा इसलिए आ गया क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ हमें भी भोजन करने का, खाना खाने का मौका मिला था, तो भरोसा और बढ़ गया। लेकिन इधर देख रहे हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, कैसे किया जाए, तकलीफ कैसे पहुंचाई जाए, उनका कारोबार कैसे छीना जाए।
उनको अपने डर से, अपने सरकार की ताकत से, सरकार के डर से कैसे डराया जाए जिससे वो अपनी मांग भी न मांग सकें और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के लिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए डिवाइड एंड रूल का रास्ता अपना रहे हैं कि ऐसा माहौल बना दो कि उन्हीं के बीच में मतभेद हो जाएं और कोई ना कोई एडवांटेज उठा ले। इसलिए हमारी मांग है कि ये पॉलिटिकल डिमोलिशन कंप्लीटली रुकना चाहिए और दुनिया में तमाम देश हैं जहां पर वहां की सरकारों ने हेरिटेज, हिस्ट्री या अपने बाजार को संरक्षण कर करके जो आने वाले लोग हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको सुविधाएं दी हैं। अगर इन्होंने न देखा हो वो इलाके तो एक बार को हम सुझाव भी देना चाहते हैं। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी सिंगापुर में स्पेन ढूंढ रहे थे, सिंगापुर में स्पेन, तो मैं कहूंगा कि दुनिया की जो टूरिस्ट सिटीज हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी गलियों को संरक्षण रखा। 2 लोग जा सकते हैं, पूरा बाजार है, दुकानें हैं, 2 लोगों की चलने की रास्ता है, तब भी उन्होंने उसको डिमोलिश नहीं किया, वही हेरिटेज का संरक्षण किया। क्योंकि विरासत में क्या मिल रहा है, हम पुरानी पीढ़ी से क्या सीख रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको। यहां बहुत सारे कारोबारी जो हमारे पास 1-2 हैं जो वो कह रहे हैं कि दादा परदादा से उनकी दुकान है, कई वर्षों से वो दुकान में काम कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है किसी साथी ने यह भी बताया कि पुरानी जो दुकानें हमारी थीं उस समय सरकार ने जो आश्वासन दिया था कि उनके लिए रास्ता दिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं दिया गया इससे पहले जो जहां डिमोलिशन हुआ था। इसलिए भाजपा दाल मंडी वालों को दाल की तरह दले नहीं, दाल मंडी वाले हमारे कारोबारी व्यापारियों को उन्हें सम्मान दे, उनका संरक्षण दे। आप मुआवजे में दूसरी दुकान तो दे सकते हैं, लेकिन बाजार कैसे दोगे आप? और जो लोग तैयार ही नहीं हैं तो आप उनको जबरदस्ती क्यों छीनना चाहते हैं? आप दुकान दे दोगे, ग्राहक कैसे दोगे? दाल मंडी कोई एक दिन में नहीं बनी है, न जाने कितने वर्षों से लोग वहां कारोबार कर रहे हैं। तो दुकान देने की तो बात करो, लेकिन ग्राहक कैसे आप दोगे? और एक दुकान बनाने में पीढ़ी जमाने लग जाते हैं, एक दुकान को जमाने में जमाने लग जाते हैं और ये चाहते हैं उसको तोड़ करके हटा दें और एक पल में ये तोड़ना चाहते हैं। ये एक पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है जिसमें मकान D50/2009D1 है, जिसमें रजिस्ट्री की कार्रवाई करने के बाद कंपनसेशन दिया गया और आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक के मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय की गई है। पीएससी है हमारे साथ और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगातार पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। साथ साथ में हम ड्रोन के माध्यम से एरियल सर्विलांस भी कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।